अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अबील और आप सोच रहे होंगे कहाँ आ गए जी। मसाला टीवी पे समंदर नज़र आ रहा है। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ बीच पे, यहाँ पर बहुत ही शानदार सा वीक करने के लिए। और ये आपको मालूम होगा कि जी ये हमारा शानदार वीक जो है वो है सी फूड स्पेशल वीक, जो कि हम ले आए आपको समंदर पे। एक्चुअली समंदर पे आते ही जो है ना हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। जब समंदर का हम लोग प्लान करते हैं तो पार्टी टाइम होता है, पिकनिक का टाइम होता है। तो हमने सोचा पूरा हफ्ता आप लोगों की पिकनिक करवाएंगे, समंदर पर ही कुकिंग करवाएंगे। ये सी फूड स्पेशल वीक है, समंदर की लहरों का शोर ज़ोरों पर, और इसके साथ साथ बहुत सारी बातें, रेसिपीज़ होंगी जो कि सी फूड हैं। और आपको मालूम है सी की जितनी ये रेसिपीज़ होती हैं, जो कि फ़िश है, प्रॉन्स है और बाकी जितनी चीज़ें होती हैं वो हेल्थ के लिए कितनी अच्छी होती है। विटामिन ए होता है, ई होता है, जो कि हेयर के लिए, स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम भी खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और करेंगे साथ साथ बहुत शानदार बातें, रेसिपीज़ जानेंगे। तो उसके लिए चलना होगा आपा की तरफ और साथ साथ कुछ नज़ारे कराते जाएंगे ना जो इतनी खूबसूरत है। एक चमकती हुई धूप विंटर्स में भी बहुत अच्छी लग रही होती है। तो आज तो बड़ा अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा सा पानी, ऊपर से गरम गरम सी ये धूप आ रही है, तो एक बहुत ही शानदार सा माहौल है। वेलकम करते हैं, इस माहौल को और खूबसूरत बनाते हैं हमारी प्यारी आपा। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है? हम पिकनिक पर जब आए बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा दिल चाह रहा है कि मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होने चाहिए जहाँ पर पिकनिक भी हो और खाना पीना भी हो और हल्ला गुल्ला भी बहुत सारा हो। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? यकीनन बहुत ही अच्छे से होंगे और बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे हमारे इस प्रोग्राम को। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि रेसिपीज़ भी आपको बहुत ही अच्छी मिलेंगी, आपको बहुत मज़ा आने वाला है ना? और आएगा। मैं वहाँ पानी में थी और मैं आपको बहुत शदीद मिस कर रही थी। हम सोच रहे हैं अभी हॉर्स और कैमल राइड भी करेंगे साथ साथ, करेंगे बीच पर आए। और तो वो दो हॉर्स भी है, हमने कहा एक मैं बैठ रही हूँ और एक बार आपा बैठ रही है ना। बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा और वो भी आप देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आ जाते हैं रेसिपीज़ की तरफ कि रेसिपी आज क्या बनने जा रही है। आज बहुत ही भूल ही गई थी पिकनिक में। ये याद ही नहीं रहा कि हमें ये भी काम करना है। तो जनाब यहाँ पर बनेगी बहुत ही ज़बरदस्ती तवा फिश बनेगी। सबसे पहले तो हम तवा फिश बनाएंगे, जिसके लिए आप तवा भी यहाँ देख रहे हैं और फिश जो है वो यहाँ रखी हुई आप देख रहे हैं। थोड़ा सा इसको हटा देती हूँ मैं। ये देखें जी, फ़िश हमारी यहाँ पे ज़बरदस्त रखी है। 2 फ़िश मेरे पास यहाँ पे मौजूद है और इसमें हमने कट लगा के रखा हुआ है। इसको मैरिनेट करेंगे और उसके बाद हम इसको तवे के ऊपर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये आप देखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे ज़ाहिर सी पे आए तो प्रॉन्स भी होना चाहिए, तो प्रॉन्स भी मेरे पास जनाब यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर हम मलाई प्रॉन्स बनाएंगे और इसको सर्व करेंगे एक लेमन राइस के साथ, है ना? बहुत मज़े का लंच होने वाला है आज। ज़बरदस्त भाई लंच है आज। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपीज़ को। अच्छा, यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि सबसे पहले हम फ़िश की मैरिनेशन कर लेंगे। फ़िश यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, होल फिश आप लीजिएगा और इस पे हमने कट लगाए हुए। अब इसकी मैरिनेशन करते हैं। मैरिनेशन में क्या अभी मुझे ये दीजिएगा स्पाइस बॉक्स। चले जी। अच्छा जी, जो भी मैरिनेशन होती है इसमें आपको पता है सबसे पहले तो डाला जाता है नमक। मैं तमाम चीज़ें डाल रही हूँ, उसके बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये आपने अभी यहीं तो नहीं पकड़ी हैं? नहीं, यहाँ नहीं पकड़ी। अच्छा, ये मैं पकड़ के घर से ही लाई। अच्छा। पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, बस एहतियात के साथ कि किसी की आंखों में ना चली जाएं। ये गई पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई, हाँ कुटी हुई भी डालेंगे, ठीक है? तो स्पाइसी सा बनाएंगे इसको। ये वहाँ रख दीजिए। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें डालेंगे जनाब ये अदरक और लहसुन है। ये क्रश किया हुआ अदरक लहसुन है मेरे पास, ये गया। और इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर, ये मेरे पास मौजूद है ये गरम मसाला पाउडर। इसके बाद यहाँ पर मौजूद है ज़ीरा पाउडर, ये चला गया। सोचिए अच्छा। सी फूड वीक है तो सारे जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस फिश वाले उसमें रखे हैं ना। इस हर तरह से जो है ना आपको सी की फील आए, बिल्कुल सी फूड की फील आनी चाहिए। अच्छा जी, ये है कसूरी मेथी। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको हाथ रख लेती हूँ ताकि ये फिर मैं बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये हरी मिर्चें, आप ले लीजिएगा, उनको कूट लीजिएगा, पीस लीजिएगा, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये तकरीबन हमने ली थी 5-6 हरी मिर्चें, ठीक है? तो ये गई हरी मिर्चें इसके अंदर। वाह ज़बरदस्त ना। अच्छा, इसके बाद सरसों का तेल। सरसों का तेल जाएगा जनाब इसके अंदर आधा कप के करीब ना। तो ये गया सरसों का तेल। और क्योंकि सरसों के तेल में सी फूड का अपना एक मज़ा होता है, बहुत अच्छी लगती है, मज़ा आता है। वैसे आप बहुत अच्छी लग रही हैं इस वक्त, मैंने अब देखा आपको।
अब बिल्कुल लग रहा है कि आप जनाब बहुत अच्छी पिकनिक पे आएंगे। एक्चुअली मैं पिकनिक का ही माइंड में रख कर आई हूँ कि हम पिकनिक कर रहे हैं और अभी हम थोड़ी देर में वहीं पर ही बैठ के आराम से जो है लंच करने वाले हैं। जी, ये गया इसमें चावल का आटा ताकि अच्छी सी कोटिंग हो जाए, 1 टेबलस्पून, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें बेसन, ये तकरीबन हम डालेंगे इसमें, क्योंकि 2 हैं तो 2 टेबलस्पून डाल लेते हैं, ये चला गया। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इमली का पेस्ट है यहाँ पे, तो इमली का पेस्ट भी डालेंगे, वो मैं डालूंगी इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून, क्योंकि मेरा बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है इसलिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून डाला है। तो ये बहुत सारे मैंने स्पून गंदे कर लिए हैं। अच्छा, अब आप इसको कलर हल्का सा देने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर सकते हैं, मेरे पास है तो इसलिए मैं एक काम करती हूँ, डाल देती हूँ। चलें जी, ये गया। अब पता क्या हो रहा है कि चीज़ें उड़ उड़ के भी थोड़ी सी जा रही है, आधे स्पाइसेस जो ना इधर कुछ और भी मैरिनेट हो रहा है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको ज़रा सा आगे बढ़ा देते हैं ताकि ये अच्छा सा मैरिनेट होके आ जाए। अच्छा, इसको आप घर पे जब बनाएंगे ना तो आपने ओवरनाइट छोड़ना है इसको, ठीक है। तो मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह आगे पीछे खूब अच्छी तरह, तवा हमारा रखा हुआ है, कोई चीज़ इसमें डालने की ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी सरसों का तेल शामिल किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा तवे को ग्रीस करने के लिए डालेंगे, ठीक है ना। डालेंगे और डालने के बाद हम इसको रखेंगे, बहुत ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश जो है वो तैयार हो जाएगी। अब फ़िश जो है आप ये देख सकते हैं, यहाँ से हमने इसको कट किया हुआ है, ठीक है, ताकि अंदर से साफ़ सुथरी हो जाए। तो इसके पेट में भी अंदर आपको अच्छे से चीज़ें लगानी है ताकि खूब अच्छी सी हो जाएगी, ठीक है जी। ओके, ऑलराइट। तो ये मैं काम करती हूँ कि ये हाथ से ही करना पड़ेगा मुझे ना, हाथ से ज़रा अच्छी मैरिनेशन होती है। सही है, चलें जी। ये अच्छा, कट में ज़रा सा आप अंदर तक लगाइएगा ताकि अंदर तक मसाला जो है वो चला जाए। और अब हम इसको पलट लेते हैं। वैसे ये कि वाकई इससे दिल चाह रहा है बनी बनाई सारी चीज़ें आ जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना। हाँ, लेकिन हम यहाँ पर कोई लखलरा होता है असल में कि भाई पिकनिक पे आए, पिकनिक ही लगनी चाहिए, बिल्कुल। नहीं, लेकिन ये कि ज़ाहिर है जब आप लोग देखेंगे खुश होंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और ज़ाहिर है हम सब इतनी मेहनत जो की है ना, हमारे डायरेक्टर साहब साले को, उन्होंने भी इतनी मेहनत की, हमारी मैनेजमेंट ने हमें परमिशन दी, हम यहाँ तक पहुँचे और हमने इतना अच्छा प्रोग्राम आप तक लाने की पूरी कोशिश की ना, पिकनिक करने की पूरी हाँ जी, बिल्कुल, पूरा हफ्ता पिकनिक कर रहे हैं जनाब। ये चला गया। अच्छा, इसको ना घर पे ओवरनाइट छोड़िएगा। अच्छा, मसाला ना आप ऊपर से भी लगा सकते। अभी आप चूल्हा ऑन करेंगी? ओके, अच्छा, चूल्हा ऑन हो गया है? ऑन हो गया, हल्का कर दीजिए। अच्छा, पता है अभी बातें इतनी हो रही थी और माहौल इतना ज़बरदस्त है, इतना अच्छा लग रहा है। नहीं काम में दिल्ली लग रहा। और मैंने जो गरम मसाला नहीं था वो अजवाइन पाउडर था एक्चुअली, तो वो मैंने गलत बता दिया था। कोई बात नहीं, ऐसा हो ही जाता है। इतना अच्छा माहौल है, इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ें हो, लोकेशन इतनी अच्छी हो, तो आप पता है ना ये चीज़ें तो हो ही जाती हैं। बहरहाल ये हो गया और अब हम इसको पकाने के लिए जा रहे हैं। सही है। अब चूँकि हमें तो अभी पकाना है, हम ओवरनाइट नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ठीक है जी, इसका ये हो गया। और ठीक है आपा, तो ये मैरिनेशन हो गई है। हाँ, तो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं ताकि पानी का राउंड लगा कर आ जाए। सही है। जो आपा का दिल थोड़ा सा मचल रहा है पानी को देख के, ऑफ कोर्स हर एक का दिल, बच्चे हों बड़े हों, हर एक चाहता है समंदर सामने हो तो फिर किसका दिल करता है कि जी वहाँ ना जाएं। सही बात, जाना है। और फिर हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, ये तमाम चीज़ें तो जी पार्ट है जब पिकनिक पर आप आते हैं। तो जी यहाँ पर मैरिनेशन जब तक हो रही है, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और खूब अच्छे से ज़रा पानी में पैर भिगो कर आते हैं और फिर जब वापस आएंगे तो अपनी आगे की रेसिपी वो जानेंगे। ये है सी फूड स्पेशल वीक, जहाँ आपको सैर करा रहे हैं हम बीच की। वेलकम बैक टू शो लज़्ज़त, जो एक्चुअली लज़्ज़त ये है बट ये लज़्ज़त लग नहीं रहा है क्योंकि जी हम मौजूद हैं बीच पर और यहाँ कर रहे हैं स्पेशल वीक हमारा जो कि है सी फूड वीक। बीच पे मौजूद हैं, समंदर की लहरें हैं और बहुत जोरों पे शोर है और मज़ेदार खाने हैं। बिल्कुल जनाब। अच्छा, हाँ। ये अभी मैंने फ़िश तो मैरिनेट कर ली, ठीक है ना। अब ज़ाहिर है हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इसको बनने के लिए रख देते हैं। और इसके लिए हमें जनाब ये पूरी फ़िश जो है तवे पे बनानी है, तो ये मैं उठाऊंगी इसको मैरिनेशन समेत और आराम से इसके ऊपर रख दूंगी, ठीक है ना। हम समझ लें पूरी रात हो गई। पूरी रात हो गई। दूसरे दिन तक हम यही हैं। हाँ। ऐसे ही। अच्छा, ये जो मैरिनेशन है ना, ये हम टाइम टू टाइम इसके ऊपर डालते रहेंगे। सही। ये पक रही है, ये बची हुई है, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि बहुत मज़े की ये मैरिनेशन है, ठीक है। ये हो रही है और इसके बाद हम इसको थोड़ी देर बाद टर्न करने के। फ़िश आपको पता है कितनी आसान होती है पकना, सिर्फ उसके मसालों का कमाल है ना। हाँ। और अगर आप समंदर से पकड़ के ताज़ी बनाएं तो और ही मज़ेदार बनती है। अच्छा जी, फ़िश है तो प्रॉन भी उसके साथ लाजमी है, तो प्रॉन्स मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं। ये प्रॉन्स है, ठीक है जी। ये देखें जी। अच्छा, ये मैंने टेल समेत लिए। अच्छा, टेल में क्या होता है, टेल लगी हुई होती है ना, आप क्लीन कर लीजिएगा।
तेल से क्या होता है, टेस्ट मुझे लगता है कि ज़रा ज़्यादा अच्छा, फ्लेवर ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं। तो ये मौजूद है। तो अब स्टार्ट करते हैं ये बनाना। चलें जी, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि है मलाई प्रॉन्स की। बहुत ही शानदार रेसिपीज़ हैं, आप लोग बिल्कुल आपने मिस नहीं करना इस वीक का कोई भी चीज़ ना। हाँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल जाएगा इसमें तकरीबन हाफ अ कप, ठीक है, ये चला गया। और इसी में हम शामिल करेंगे बटर। बटर डालेंगे हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून, ताकि फ्लेवर जो है इसका बहुत अच्छा हो गया। ये गया इसमें बटर, ठीक है। और ये स्लो होता रहेगा आपा? हाँ जी, ये स्लो होता रहेगा, क्योंकि ये आँच हमने तेज़ भी अगर की होगी तो हवा की वजह से थोड़ा सा इसको इतना तेज़ी नहीं मिलेगी। चलें जी, ये मैंने खोल दिया। और अब आ जाते हैं, ये गया जनाब इसमें प्याज। ये प्याज है क्योंकि मसाला बनाना है ना हमें, तो ये प्याज हमने एक बड़े साइज़ की हमने प्याज ले ली थी। अच्छा, एक बड़े साइज़ की प्याज को हम यहाँ पे फ्राई करेंगे हल्का सा। और साथ ही इसमें एक प्याज जो हमने बॉईल की और बॉईल करके हमने पीस ली, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ठीक है जी। ये गया। और बाकी इंग्रेडिएंट्स हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। और साथ ही जनाब ये फ़िश जो है वो होना शुरू हो गई है, सिजलिंग सी इसकी वॉइस जो है इसमें से आ रही है। तो मैं एक मिनट चेक कर लूँ। हाँ जी, हो रही है। थोड़ा सा हम इसको मूव करेंगे। हाँ, मूव अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको पकने में, ठीक है। ये हो रही है ज़बरदस्त सी, बिल्कुल। और ये देखें, अच्छा, इनको हम सर्व करेंगे दोनों चीज़ों को लेमन राइस के साथ। तो लेमन राइस की रेसिपी आपने मिस नहीं करनी है, ठीक है जी। बीच पर आके आप कुछ आपका होता है कि हाँ, ये ख़ास चीज़ है, मैं बीच पे कभी जाऊँ तो कुकिंग में ये बनाती हूँ। ये बना बिल्कुल। देखें, पता है कि फ़िश जो है ना इतनी आसान है, आप घर से मैरिनेट करके लेकर आ जाएं और यहाँ पे आपके पास एक तवा मौजूद होगा, आप इजीली बना सकते हैं, कोई मसला ही नहीं होगा इसको बनाना। वैसे आप देखते रहिएगा, आगे भी हम आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देंगे जो आपको बहुत मज़ा देंगी। आप अपने ज़हर जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, तो हमें तो ना क्या चीज़ ऐसी बनाए। कुछ लोग बारबेक्यू भी करते हैं, तो बारबेक्यू भी अच्छा लगता है, लेकिन फ़िश वगैरह का अपना एक मज़ा होता है। तो हमने इसीलिए ये पूरा प्रोग्राम जो है ना आप लोगों के लिए किया है। चाहिए वहीं से पकड़े। हाँ। कुछ शेल्स मिलते हैं लोगों को बिल्कुल, जी, उसकी कलेक्शन बड़ी कर रहे होते हैं। यहाँ पर तो खजाना है भाई, समंदर, जो इतनी चीज़ें मिलती हैं। और आप देखें, अभी थोड़ी देरी हम बैठेंगे तो आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे अच्छे शेल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये फ़िश, ये मसाला हो गया, मतलब प्याज हो गई, इससे ज़्यादा मुझे नहीं करनी है। तो मैं चूल्हा थोड़ा सा स्लो करूँगी और बाकी इंग्रेडिएंट डालूँगी। ये गई फ्राई की हुई पिसी हुई प्याज जो हमने बॉईल कर ली थी। और ये गई हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। मसाले को अच्छी तरह हम भून लेते हैं और अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करें। ये चूल्हा बंद तो नहीं हो गया कहीं? हाँ जी, बंद हो गया हवा से। चलें, इसको हम जला देते, अब तेज़ कर लेते हैं आँच ना। चलें जी। हमें पता ही नहीं है, हवाएं इतनी जोरों पर है। नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन सी फूड में नमक की मिकदार को हमेशा थोड़ा सा कम रखें, ठीक है जी। ये गया इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें, ये चली गई तकरीबन 1.5 टीस्पून। हाफ टी स्पून के करीब हल्दी चली गई इसके अंदर, ठीक है। अब हम नबील के ऊपर देखिए, अब हवाओं के ज़रिए अब मज़ा मैं भी मैरिनेट हो रही हूँ। नहीं भैया, वैसा नहीं करेंगे। चलें जी, इसको हम अच्छी तरह से, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। और अब देखेंगे, अब इसमें इसको मैं टर्न करूँगी, सही है। तो इसके लिए मेरे पास ये अच्छा सा स्पून मौजूद है। अरे वाह, है ना, तो आसान होगा इससे करना ना। भरपूर तैयारी के साथ आई हैं। हाँ, है ना, ताकि ये टूटे नहीं, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी मैरिनेशन है, ये मैं इसके ऊपर लगाती जाऊँगी साथ साथ ना। ये हो गई। और इस तरफ से भी हम इसको कर देंगे, ये देखिए। अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा स्पून है। हाँ। बड़ा सा कोई चीज़ उठाने के लिए ना। अब इस पे ही हम लगाते चले जाएंगे, तो ये ज़ाया थोड़ी करेंगे हम। ये देखिए, इतनी बहुत सारी हमने इसीलिए इसको यहीं पे रखा हुआ है। ओके। और साथ ही मसाला आप चेक करें कि मसाला कितना अच्छा हो रहा है ना, प्रॉन्स का। हाँ, ये जनाब, इसके ऊपर लगाते जाना। हाँ, लगाते जाना है ना, ताकि ये अच्छे से हो जाए। अब मैं इसका चूल्हा हल्का कर देती हूँ ताकि दूसरी साइड से अच्छी तरह से पक जाए। अब मैं दही शामिल करने जा रही हूँ इसके अंदर, और दही तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है ना। अच्छा, मसाला जो है ना वो आपने अच्छी तरह से पहले भून लेना है, उसके बाद आपने प्रॉन्स शामिल करने। वरना क्या होता है, प्रॉन्स का अपना पानी होता है जिसको कि ड्राई करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो पहले ही इसको आप कर लीजिएगा, क्योंकि फिर मसाले का पानी और प्रॉन्स का पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। ये हो रहा है। अच्छा, क्रीम भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये रही क्रीम। और अब मैं इसके अंदर डाल दी ये ज़ीरा पाउडर, ठीक है ना। ये तो वाकई ज़ीरा पाउडर ठीक है ना। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया, दोनों चीज़ें गई। अब क्या बाकी है, इसके अंदर शामिल करेंगे
बादाम या काजू जो भी आपके पास मौजूद है उसका पाउडर या पेस्ट जो भी आप डालना चाहें 1 टेबलस्पून आप लेंगे। इससे क्या होगा, मसाले में एक बड़ी अच्छी सी थिकनेस आ जाएगी। ये चला फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगेगा। ये हो गया। अब आप देख रहे हैं कितना अच्छा सा मसाला जो है वो तैयार हो रहा है, बेहतरीन सा। अच्छा, अब मलाई का इफेक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, कोकोनट मिल्क, ये कोकोनट मिल्क मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 3/4 कप के करीब। ये डालेंगे, क्रीम डालेंगे, लेकिन मसाला आप देख रहे हैं कि बेहतरीन सा हमारा हो रहा है। तो अब बारी आती है इसके अंदर ये प्रॉन्स शामिल करने की। तो ये गए इसमें प्रॉन्स, जो कि ½ kg हमारे पास है, ये चले गए। आप लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें जब लेते हैं आप सोचें कि कितना खर्चा लग रहा होता है ना, कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, लेकिन आपको तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ना। चलिए, बेहतरीन सा ये हो रहा है, लेकिन अब इसको होने देंगे। इसको आप तेज़ आंच पे ही बनाइएगा, क्योंकि ये इसी में गल जाते हैं। प्रॉन्स को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। लेकिन मुझे मिर्चें थोड़ी कम लग रही हैं तो मिर्चें डाल देती हूँ थोड़ी सी। दरअसल पता क्या, डालती जितनी उतनी उड़ना भी शुरू जाती है। आप थोड़ा सा हट जाइए। मैं यही तो कह रही, मैं भी ये चला गया इसके अंदर, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा ना, तो बाकी क्रीम और ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क जो है इसके अंदर बहुत ही कोई अच्छा फ्लेवर देगा। ये आप देख रहे हैं कितने शानदार प्रॉन्स तैयार हो रहे हैं। हाँ, और इतना अच्छा मसाला कोट हुआ है, बड़ा शानदार सा लग रहा है। अब मैं जब कोकोनट मिल्क इसके अंदर डालूंगी तो मसाला आप देखिएगा बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमारी फ़िश भी हो रही है। अच्छा, इसके लिए हम क्रीम डालेंगे। क्रीम थोड़ी सी अभी डालेंगे, थोड़ी सी हम गार्निशिंग में, है ना। गार्निशिंग तो ज़रूरी है ना। तो भाई बीच पर आए तो क्या हुआ, लेकिन हमें प्रेजेंटेशन पूरी चाहिए होगी। कुछ अच्छा माहौल आपको नज़र आ रहा है, लेकिन खाना भी इतना ही मज़े का दिखना चाहिए। बिल्कुल जनाब। चलें, अच्छा, तो ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। मैं ब्रेक पे जाने से पहले ये बता दूं कि ये कोकोनट मिल्क, ½ कप कोकोनट मिल्क, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून में इसमें क्रीम शामिल करिए, कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। चले जी, इसको 2 मिनट कुक करूँगी, तैयार हो जाएगा। ओके, तो जी हम जा रहे हैं ब्रेक पर, जो कि आप देख रहे हैं ये है हम बीच पे मौजूद, जो बहुत ही शानदार सा लग रहा है। एक खूबसूरत व्यू समंदर का हो, साथ में हो मज़ेदार खाने। तो ये है हमारा सी फूड स्पेशल वीक। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, जब तक भी जाती हूँ उधर पानी में थोड़ा सा घूम कर आती हूँ और फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू शो लज़्ज़त। ये है सी फूड स्पेशल वीक। ये हमारा बाकी स्पेशल यूँ हो गया है क्योंकि जी हम है बीच पे, साथ साथ खाना, साथ साथ पार्टी चल रही है, पिकनिक हो रही है ज़बरदस्ती। और आपने तो कमाल कर दिया। पिकनिक पर अगर ऐसे खाने हो ना तो हमारी पिकनिक तो बड़ी शानदार हो जाए, है ना। बहुत मजा आएगा। प्रॉन्स यहाँ मलाई प्रॉन्स, हाँ बताएं। मलाई प्रॉन्स जो है वो तैयार हो चुके हैं। ऊपर हमने क्या थोड़ी सी क्रीम डाल दी। प्रॉन्स को हमेशा ही होता है कि बस आपने डाला, थोड़ा सा मिक्स किया, इसीलिए हमने मसाला पूरा तैयार किया हुआ था, ठीक है ना। मसाला पूरा तैयार था, उसके बाद हमने प्रॉन्स डाले, क्योंकि प्रॉन्स भी पानी छोड़ते हैं तो आपको तेज़ आंच पे ही पकाना है, क्योंकि जितनी तेज़ आंच पे आप पकाएंगे उतनी अच्छे बनेंगे। ऊपर से हमने थोड़ी सी गार्निशिंग में क्या किया कि हमने इसमें थोड़ा सा क्रीम डाल दी। और ये फ़िश चेक करें, अरे वाह, कितनी ज़बरदस्ती, ये हल्की आँच कर दी है मैंने और ये पक रही है, ठीक है ना। तो इसको हम अभी हल्की आंच पे ही रखेंगे ताकि दोनों साइड से बहुत अच्छा कलर आ जाए। तो इसको हम सर्व करेंगे किसके साथ, हम सर्व करेंगे जनाब इसको राइस के साथ, लेमन राइस के साथ। तो जी जी, लेमन राइस के साथ सर्व करेंगे। तो लेमन राइस के साथ वैसे यही यूं ही खाने में बहुत मज़ा आएगा, डायरेक्ट खाएं, लेकिन लेमन राइस के साथ इसका और भी मज़ा आएगा। तो इसकी क्या इंग्रेडिएंट, सिंपल से इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसमें बटर डालेंगे। बटर से इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आएगा ना। ये गया 2 टेबलस्पून हमने इसमें बटर ले लिया, ठीक है। ओके, अब पता है कि थोड़ा सा ये क्या हो रहा है कि सिर्फ आंच की वजह से थोड़ा मसला हो रहा है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय करें हम लोग। आई एम श्योर कि जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी अच्छा लगे। हाँ, अच्छा, ज़रूरी है। अब हम डालेंगे इसमें राई, ठीक है ना। राई किस लिए डालते हैं कि राई से क्या होता है कि तो टेस्ट भी अच्छा होता है, दूसरी बात है कि हल्की सी खटास शामिल हो जाती है। तो राई हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, ठीक है। लेकिन राई डाल के आपने थोड़ा इसको कड़कड़ाना है। जब थोड़ा सा राई जो है क्रैक होगी, यानी आवाज़ें आना शुरू होंगी इसमें से, तब हम क्या डालेंगे इसके अंदर, मैं डालूंगी इसके अंदर चिकन स्टॉक जो मेरे पास रखा है, ये डालेंगे। और इसके अलावा हम लेमन जूस डालेंगे, वाइट पेपर पाउडर डालेंगे,
एक पिंच हम इसमें येलो फूड कलर की ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं कि ज़रा सा चावल का कलर ज़रा सा अच्छा लगने लगे ना, तो इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करेंगे। लेमन है तो थोड़ा सा हाँ कलर से भी आपको लगे थोड़ा। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया है कि राइस जो है वो मैंने पहले से बॉईल कर लिए हैं। आप नमक डाल के राइस को बॉईल कर लीजिएगा। सेला राइस ले लें तो ज़्यादा ही अच्छा है ना, तो वो बड़े सेफ़ रहते हैं ना, और ख़ासतौर से जब आप यहाँ की कुकिंग करें तो बेहतरीन है। चले जी, ये हो गया, क्रैक हो गया। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये गए इसके अंदर चिकन स्टॉक। थोड़ा सा पानी मुझे और चाहिए होगा इसमें, बस चले कोई बात नहीं, बहुत जोर ये गया। और एक पिंच इसमें हम डालेंगे येलो फूड कलर की, ताकि ज़रा सा कलर अच्छा आ जाए। ओके। अब ये एहतियात से डालना है कि लेमन का कलर ही लगे, जर्दे का रंग नहीं होना चाहिए ना। ये चला गया इसके अंदर, मैंने बहुत ही मामूली सा डाला है अभी। चलें थोड़ा सा और ऐड करूँगी। देखिए थोड़ा थोड़ा करने से क्या होता है कि आपको पता लग जाएगा कि जी हाँ एग्जैक्टली कितना चाहिए ना। तो ये मज़ीद चला गया इसके अंदर, सही। और थोड़ा सा इतने अच्छे खाने बना रहे हो ना अगर आप, तो बराबर वाले हट वाले भी आ जाएं कि आप प्लीज थोड़ा थोड़ा हमें भी दे दें। ये गया लेमन जूस, ठीक है। ये गई वाइट पेपर पाउडर, ठीक है, ये चला गया। और इसके बाद अब हम इसमें राइस शामिल करेंगे। थोड़ा सा चूल्हा में हल्का कर देती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ हो रहा है। और ये गए इसमें राइस, बहुत ही मामूली सा इस पे येलो कलर आएगा ना। ये हो गया, ये देखिए। अब जब इसको ये देखें, देखा आपने कितना अच्छा सा एकदम से हो गया, खुशबू भी अच्छी आ रही है। हाँ बेहतरीन। बस इसको हम मिक्स करेंगे और निकाल लेंगे। दैट्स इट। बस ये तो बहुत ही क्विक है, बहुत क्विक है ना? अच्छा, इसको आप प्योरली बटर से भी बना सकते हैं, तो बटर से भी इसका फ्लेवर बहुत ही कोई अच्छा आएगा। हरा धनिया या पार्सले जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है उससे आप गार्निश करें, सर्व कर दें। दैट्स इट, है ना। वाह। अच्छा, एंड में हम इसमें थोड़े से कैश्यू नट भी डालेंगे, जो मैं अभी थोड़े से डाल रही हूँ। सही, ये चलेंगे। कुछ हम इसके गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। और अब मैं इसको कवर कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया कवर इसके ऊपर ना। यूजुअली सेट पर तो आप चौथे ब्रेक तक बना रही होती है। आज तो पता नहीं क्या, जबकि यहाँ नई नई जगह जब होती है तो कुछ पैनिक हो रहा होता है, चीजें पूरी है नहीं है, क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जबरदस्त चली गई। हमने माशाल्लाह से, या तो आपको पानी में भी जाने का शौक ये मुझे हो रहा है कि जल्दी से शो खत्म हो, हम वहाँ जाए, वहाँ जाके एंजॉय करना है ना। ये राइस हो जाएंगे, इसको हम निकालेंगे। ये तकरीबन हो चुका है। तो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी चीज़ों को डिश आउट करना शुरू करेंगे। एंड में हमने क्या करना है, लेमन स्लाइसेस, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है लेमन स्लाइसेस, इससे हम इसको गार्निश करेंगे। और ये मेरे पास अनियन रिंग है, अनियन रिंग हम तवे के ऊपर करेंगे, फिश के साथ हम इसको करेंगे। अच्छा, फिश तकरीबन हो गई है, इसको मैं एक दफ़ा और पलटूंगी और इसको हम निकाल लेंगे, है ना। ठीक है, ये अच्छा है। देखिए फिश अगर आप पूरी रात मैरिनेट करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और चावल का आटा, बेसन हमने क्यों डाला है इसमें, ताकि मसाला अच्छे से चिपक जाए इसके ऊपर, है ना। अच्छे से मसाला चिपक जाएगा तो कोटिंग अच्छी हो जाएगी, तो आपको खाने में भी इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा। ओवरनाइट कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो ये राइस हो रहा है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ एक दफ़ा ना। वाह, बाकी आप देख रहे हैं अच्छा सा है। हाँ, ये देखें जी, ये बेहतरीन हमारे अच्छी ज़बरदस्ती। ये देखिए जी, हमारा इस पे लेमन कलर आ ही गया थोड़ा सा ना। तो ये राइस हो गया। मैं इसका चूल्हा बंद कर लेंगे। चूल्हा बंद करके ना थोड़ी देर इसको हम कवर करके ही रखेंगे, हल्का सा बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि लेमन कलर डालने के लिए ना आपको थोड़ा सा एहतियात का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर वो जर्दे वाली लुक आ जाएगी। या येलो राइस जो हम सब्जी के साथ करते हैं। चले चूल्हा बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, ये रेडी हो चुका है, ये भी रेडी हो गया है, तमाम चीज़ें रेडी हो गई हैं और बस सिर्फ डिश आउट करने की देर रह गई है। तो बस फिर ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम डिश आउट करेंगे। यहाँ रेसिपीज तो आपने इतनी कमाल रेडी कर दी हैं, फिर जब तक ब्रेक का टाइम होगा तो फिर मैं आपा को भी लेके जाती हूँ ना, साथ साथ थोड़ा पानी में जो है ना हम एक और राउंड लगा कर आते हैं ना। जब समंदर पास हो तो बार बार जो है चक्कर लगाने चाहिए, है ना। फिर उसके बाद अच्छे से लंच करेंगे और फिर भरपूर एंजॉय करें। यूजुअली लोग कहते हैं कि गर्मियों में जाना चाहिए, मुझे तो लगता है ये मौसम भी बहुत अच्छा है, वरना तो इतने टैन होकर आते हैं, धूप भी है, गर्मी भी है, पानी भी ऐसा, तो वो टैन होकर आते हैं। मुझे लगता है कि ये ठीक है मौसम। आपने देखा समंदर भी इस वक्त बहुत क्वाइट है, मतलब क्वाइट, इसलिए हमारा टाइम ऐसा है। जैसे जैसे थोड़ा शाम का वक्त होगा तो हम पानी में होंगे खड़े। चलिए जी, चलते हैं ब्रेक पे। ये है सी फूड वीक, जो कि आप बहुत ही शानदार देख रहे हैं। यूजुअली पिकनिक होती है वीकेंड्स पे, लेकिन हम पूरा वीक पिकनिक कर रहे हैं। चलते हैं ब्रेक पे, मैं और आपा जा रहे हैं जब तक पानी में, थोड़े ही, ज़्यादा नहीं।
वेलकम बैक टू शो लज़्ज़त। हम हैं यहाँ बीच पे मौजूद और सी फूड स्पेशल वीक है। मज़े की रेसिपीज झटपट आपा ने तैयार कर ली। आपा फुल पिकनिक के मूड में आई हुई हैं। आपा ने कहा नहीं जी जल्दी जल्दी खाना बनाएं और उसके बाद जो है हम भी एंजॉय करें, है ना? इस खाने को भी एंजॉय करेंगे और फिर बिल्कुल ये फिश हमारी तैयार है, राइस हमारे तैयार है और आप देखें मलाई प्रॉन्स जो है वो भी तैयार है। तो एक काम करते हैं कि इस तवे पे निकाल लेते हैं। तवा फिश है तो इसको तवे पे निकालते हैं, ठीक है? अरे वाह, बिस्मिल्लाह करके ना ये अब गरम तो सर्विंग की भी मज़े की चीज़ें लेकर आई हूँ। थोड़ा सा ये बिस्मिल्लाह, बड़ी ही ज़बरदस्त हो गई है रेडी। वेरी गुड। ये और अब ये आई दूसरी बहुत ही शानदार सी रेसिपी तवा फिश आपके सामने। चलो जी ये हो गया तैयार। हाँ। और अब इसको हम थोड़ा सा नीट कर लेते हैं और ये सैलड लीव हैं और साथ ही जो लेमन स्लाइसेस हैं। चलें जी अच्छा लेमन अभी जो लेमन राइस है उसको भी हम निकाल रहे हैं ना। ये गए थोड़े से अनियन रिंग्स अच्छे लगते हैं खाने में ना, तो एज अ सैलेड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ। ये हो गए। समंदर पे तो कहते हैं ऐसी चीजें प्याज व्याज लेके जाना एक चाहिए। जमाने में पता नहीं अभी होती नहीं होती, मैं तो बहुत नहीं, टाइम बाद blue समंदर पे bottles ना? यस कहते हैं अगर उसने काट लिया तो अनियन ही करते हैं ना, कच्ची प्याज को रगड़े वहाँ पे ना। तो लेकिन ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, खुदा ना खासा उससे पेट में दर्द होता है। तो वो ज़रूर लेके चला करें साथ, क्योंकि जब हम यहाँ पर आते हैं अच्छा लेकिन उसका सीज़न होता है। अच्छा हाँ, वो जून जुलाई अगस्त में होती है, एक अभी नहीं होती है। अल्लाह अकबर, इतनी जोर से काटती है जो भी बात है। मैं उस जमाने में गई थी, ये बहुत पुरानी मैं बात बता रही हूँ, और इतनी जोर से काटा था। फिर किसी ने हमारे आसपास के किसी हट वाले ने प्याज ला कर दी कि भाई ये लगाएं आप। एक्चुअली यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं ना उनको तो पता होता है कि अब हमें क्या रेमेडी यूज़ करनी है, तो उन लोगों के पास चीज़ें होती हैं और वाकई वो चीज़ें ज़्यादा काम आती हैं वजह इसके कि आप अपने तौर पे कोई मेडिसिन लें ना। चलें जी वो तो हो गई हमारी 3 डिश, हमारी 2 डिश हो गई हैं। ये तीसरी जनाब राइस है थोड़ा सा, और ये लेमन राइस ज़बरदस्त से वाह 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 गर्मा गर्म। इनको डिश आपका क्या होता है बीच का एक्सपीरियंस आपके, जब कभी आप लोग पिकनिक प्लान मैं इस तरह के लोगों के साथ करो ना तो सारी जिम्मेदारी इन पर डाल दो। अरे आप तो अच्छा खाना बनाती हैं, आप ही बना लीजिएगा या लेके चलिएगा। लेकिन पता है क्या, मैं खुद भी जब पिकनिक पे जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि खुद से काम इतना नहीं करना चाहिए, आप लेकर आएँ चीज़ें और ज़्यादा बेहतर रहता है। यहाँ पर आके आप चीज़ों को एंजॉय करें, आप मौसम को एंजॉय करें, समंदर एंजॉय करें। तो मैं तो हमेशा भाई अगर अपनी बड़ी फैमिली के साथ आती हूँ, ज़्यादा लोग होते हैं तो हमेशा हम एक बारबेक्यू वाला साथ ले आते हैं। हाँ, तो दैन वहीं पे बारबेक्यू होता है और खाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ अगर कोई छोटी पिकनिक होती है, कम लोग होते हैं तो फिर हाँ ये कि हम लोग घर से कुछ चीज़ बना कर लेकर आते हैं ताकि खाने में आपको मज़ा आए। और उसके लिए क्या होता है कि भाई यहाँ पे हट में आपको पता है कि गर्म करने की तमाम सहूलियात मौजूद होती हैं। यहाँ पे गर्म करते हैं और खा लेते हैं। लेकिन अगर बड़ी पिकनिक है ना तो आप हमेशा बारबेक्यू वाला लेकर आएँ साथ और उससे आप बारबेक्यू करवाएं। आप देखिए आपको कुछ भी व्हाइट मीट, रेड मीट, कुछ भी यही आपने तमाम बारबेक्यू करना है। फिश बड़े आराम से आ जाते हैं और वो फिर पता है क्या करते हैं कि वो आपको फ्रेश फिश बना के देते रहते हैं। और इसके अलावा आप बर्तन खुद से ना लाएं, प्लीज डिस्पोजेबल का इस्तेमाल करें। यस। और लेकिन जब अब आप आते हैं समंदर पे आते हैं तो इसको गंदा नहीं करना, तो इसके लिए बड़े बड़े आपको जो है वो गार्बेज बैग्स लेकर आए, वो लेकर आए ताकि कि आपकी जो खूबसूरती है आपके मुल्क की वो खराब नहीं होना चाहिए ना। नहीं आके एंजॉय करना है इसके ऊपर, तो एटलीस्ट हम ही साफ रखेंगे तो हम एंजॉय कर सकेंगे। सही। हाँ ये अच्छा है। और फिर मैं कहती हूँ कि वाकई ये हो जाए, चले खाना अगर बना के लेकर आ रहे हैं या बारबेक्यू वाला साथ लेकर आ रहे हैं जो बना कर दे रहा हो, लेकिन चाय तो गरम गरम यही होनी चाहिए। चाय तो गरम गरम वाकई उसका तो मजे, क्योंकि अगर इस मौसम में जैसे आज हम लोग आए ना तो बहुत अच्छा मौसम है। हाँ, और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है, बार बार चाय पीने को दिल चाह रहा है। यस बात। तो ब्रेक लेके चाय ना पी लें, ब्रेक लेके चाय पीते हैं और फिर उसके बाद जो है ना हम खाने आपको मजीद दिखाएंगे। लेकिन ये टाइम है एक्चुअल आप लोगों को रीकैप देखने का। 3 रेसिपीज जो कि आपने तो ऐसे तैयार की जैसे कोई बात ही नहीं थी। भाई सी फूड वीक है और शानदार बड़ी बड़ी ये रेसिपीज जो कि आप कर सकते हैं मिनटों में तैयार। तो चेक कीजिए जाके रीकैप, फिर हम ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं, यहीं समंदर पे मुलाकात करेंगे आपसे। फिश तवा फ्राई अज्जा, साबुत मछली 1 अदद, क्रश अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, क्रश हरी मिर्च 1 खाने का चमचा,
इमली का गूदा 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, अजवाइन पाउडर 2 चुटकी, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, सरसों का तेल आधा कप, चावल का आटा 1 खाने का चमचा, बेसन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, येलो फूड कलर 1 चुटकी, लेमन स्लाइस सर्विंग के लिए, प्याज के रिंग्स सर्विंग के लिए। तरकीब: साबित मछली पर कट लगाकर इस पर तमाम मसाले लगाएं और रात भर के लिए छोड़ दें। फिर इसे तवे पर तेल में फ्राई कर लें। जब रंग आ जाए तो निकालकर प्याज के लच्छों और लेमन स्लाइस से गार्निश करके सर्व कर दें। मलाई प्रॉन्स करी। अटसा: झींगे 300 ग्राम, कोकोनट मिल्क 3/4 कप, तेज़ पत्ता 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, दही 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, पिसे काजू बादाम 1.5 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 5 से 6 अदद। तरकीब: झींगों को मक्खन में सौते करके अलग रख दें। अब तेल गर्म करके इसमें तेज़ पत्ता फ्राई करें, फिर साबित लाल मिर्च और चॉप्ड प्याज डालकर फ्राई करें। अब इसमें पिसा अदरक लहसुन, नमक मिर्च हल्दी, कोकोनट मिल्क, पिसी प्याज और दही डालकर मसाला भून लें। फिर इसमें पिसे बादाम या काजू का पाउडर और क्रीम डालकर मिक्स करें। मसाला गाढ़ा हो तो उसमें ज़ीरा पाउडर, पिसा गर्म मसाला और सौते किए हुए झींगे शामिल करके 5 मिनट दम पर रखें। आखिर में निकाल कर क्रीम और हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। जी वेलकम बैक टू शो लज़्ज़त। यहाँ पर रेसिपीज़ आपने देखी क्या झटपट हो गई हैं तैयार, बहुत ही शानदार। ये हमारे सी फूड वीक की ये शानदार सी रेसिपीज़, ये बहुत ही सिलेक्ट करके आपा ने बेस्ट रेसिपीज़ आपके सामने लेकर आई हैं जो अमूमन हमारे यहाँ पसंद की जाती है ना। मैंने सोचा कि ऐसी रेसिपी बनना चाहिए तो सब लोगों को बनाना भी आसान हो और खाना तो डेफिनेटली अच्छा होगा ना। खाना तो बहुत ही शानदार होगा ना। I'm sure कि आप लोग भी बहुत इंजॉय करेंगे इस तरह की रेसिपीज को बना के ले आए या फिर यहाँ आके बना लें। वैसे मैंने देखा है यहाँ आके भी बनाना ऐसे मुश्किल नहीं लगा। हाँ, बस आपके पास चूल्हे वूल्हे का बंदोबस्त है, बस फिर कोई इशू नहीं है। हट में अमूमन होता है, चूल्हा वगैरह होते हैं, या आप अपना लेकर आ सकते हैं तो उस पर भी आप बना सकते हैं। नहीं भी बनाए तो आप अपने घर पे तो जरूर बनाइएगा। हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा, घरों में जैसे कि आप छत के ऊपर अपने घरों में बारबेक्यू करते हैं, वहाँ ये भी बना सकते हैं। यस, ये भी बना सकते हैं और कितना अच्छा बन जाएगा। अब आप देखें कि डिफरेंट है, मज़ेदार हैं एंड आई एम श्योर कि आपको अच्छी लग रही होंगी। तो बस अब हम इजाज़त लेते हैं। अब हमारा फुल टाइम पिकनिक का टाइम शुरू हो गया है। आप फूड देखिए, एंजॉय कीजिए। हम पिकनिक करने जा रहे हैं क्योंकि समंदर में जाएंगे और उसके बाद आके लगती है एक्चुअली भूख, फिर हम खाना खाएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो इजाज़त लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे इसी समंदर पे। जी, मज़े की और रेसिपीज़ के साथ हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।